हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। जैसे कि आपको पता है, अभी रिसेंटली मैं एडिनबरा से लंदन मूव हुआ हूँ अपनी नई जॉब के लिए। और सिंस मैंने सिटीज़ चेंज करी हैं तो मेरे को अपना बहुत सारा सामान एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करना पड़ा था। अब देखो, जब आप यूके में नए आते हो तो आप 2 या 3 चेक इन बैग ले आओगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2-3 साल रह लेते हो तो आपके पास इतना सारा सामान हो जाता है कि अगर आपको सिटीज़ मूव करनी पड़े तो आप वो चेक इन बैग्स में मूव नहीं कर सकते हो। मेरे को ही ले लो, मेरे को 2.5 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, और जब मैंने सिटी मूव करी एडिनबरा से मैं लंदन आया तो मेरे पास 120 किलो का सामान था जिसको मैंने ट्रांसपोर्ट करा इन सिटीज़ के बीच में। सो यही मेरे को आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना है कि अगर आपको यूके में आके सिटीज़ चेंज करनी पड़ती है यहाँ पे कुछ टाइम रहने के बाद, तो आप अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करोगे। क्योंकि ये सिचुएशन ना किसी की भी लाइफ में आ सकती है। अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी हो वहाँ पे आपकी जॉब ना लगे, आपको तब मूव करना पड़ेगा। या फिर आप एक सिटी में जॉब कर रहे हो लेकिन आपकी जो नेक्स्ट जॉब है वो दूसरी सिटी में लग जाती है। उसका रीज़न स्पॉन्सरशिप हो सकता है, या फिर आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको मिल नहीं रही थी, अब जो जॉब मिली है वो बहुत दूर है तो आपको सिटीज़ मूव करनी पड़ रही हैं। तो अगर आप सोचो कि क्या तरीके हो सकते हैं सामान को ट्रांसपोर्ट करने के, अगर आप सोच रहे हो ट्रेन में कर लेंगे तो देखो, ट्रेन में बहुत सारी ट्रेन्स में लगेज की अलाउंस बहुत कम होती है कि आप 1 से 2 चेक इन बैग्स ही लेकर जा सकते हो। अगर आप प्लेन की बात करो तो वहाँ पे एडिशनल लगेज के ही बहुत सारे आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। या फिर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप एक गाड़ी हायर करोगे, उसमें डब्बे बना के डालोगे, गाड़ी लेकर आओगे, डब्बे बना के डालोगे, फिर डब्बे अनलोड करोगे नई अकोमोडेशन में, फिर गाड़ी छोड़ोगे, गाड़ी का पूरा खर्चा देना पड़ेगा, गाड़ी का डिपॉजिट भी पे करना पड़ सकता है। सो वो भी काफ़ी लंबा चक्कर है। सो ट्रेन से नहीं कर सकते, प्लेन से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, चेक इन बैग्स भी खरीदने पड़ सकते हैं अगर इतना सारा सामान है। उसके बाद गाड़ी, सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता भी नहीं, अगर होता भी है तो भी आपको महंगा पड़ सकता है। जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है कि अपने घर से पार्सल्स या जो बॉक्सेस हैं उनको पिकअप करवा के नई जगह पे डिलीवर करवा देना, और ये सबसे जल्दी और कॉस्ट इफेक्टिव वे है टू मूव योर स्टफ फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। मैंने खुद ये चीज़ ऑप्ट करी थी जिसमें मैंने DTDC के थ्रू अपना सामान एडिनबरा से लंदन भिजवाया था, और मात्र 80 पाउंड में मैंने लगभग 100 किलो का जो सामान था वो सिटीज़ में मूव करा दिए, जो कि अगले दिन डिलीवर भी हो गया आराम से। और जो बचे हुए 20 किलो थे वो मैं अपने एक चेक इन बैग में ट्रेन से ले आया, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सामान अपने साथ ट्रेन में लेकर आता तो मेरे को बड़ी कैब भी करनी पड़ती, क्योंकि लंदन में ट्यूब्स में आप इतने सारे लगेज तो लेके घूम नहीं सकते हो। सो उसके भी पैसे एक्स्ट्रा लगते। तो मेरा मेजॉरिटी ऑफ सामान DTDC ने ही डिलीवर कर दिया। अब आप सोचोगे कि आपको अगर ये सेम चीज़ करानी हो तो आप कैसे कराओगे। तो देखो, मेजरली आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप रॉयल मेल से सेम काम करवाओ, DTDC से करवाओ, UPS से करवाओ, DPD से कराओ। ये 3-4 बड़ी कंपनीज़ हैं जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकती हैं। कुछ नहीं करना, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको अपने डब्बों की डायमेंशंस लिखनी है और क्या कहते हैं उसका वेट लिखना है। उसके बेसिस पे आपको कोड दे देंगे कि कितने आपके पैसे लगेंगे, कितने आपके पाउंड्स लगेंगे इस सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो मेनली आपको करना क्या है कि पहले तो आपको अमेज़ॉन से डब्बे ऑर्डर करने हैं, लार्ज बॉक्सेस जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं, और बहुत सारी जो टेप्स होती हैं वो ऑर्डर करनी है। फिर आपको उसमें अपना सामान डालना है, बहुत अच्छे से सामान को टेप करना है। जो आपका डब्बा होता है उसको हर तरफ से टेप करना है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें ना ये डब्बे फट जाते हैं या हैंडलिंग अच्छे से नहीं हो पाती, वो भारी भी बहुत होते हैं, तो दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको अपना सामान सही से ट्रांसपोर्ट करवाना है तो डब्बों को अच्छे से टेप करना, कंजूसी मत करना, पूरा पूरा उस पर राउंड करके ऊपर नीचे से। और उसके बाद आपको उनका वेट करना है कि उनका टोटल वेट बनता कितना है। सो आपने अमेज़ॉन से डब्बे ले लिए, उसमें सारा सामान डाल दिया, उनका वेट देख लिया, उनका कोड जो है वो रॉयल मेल, DPD, DTDC या फिर UPS की वेबसाइट पे जाके देखा कि कितना आपको लग रहा है उसका कॉस्ट, और जहाँ पे भी आपको सही लगता है वहाँ पे आप जाके बुकिंग कर सकते हो। फिर वहाँ पे आपको एक स्लिप भेजी जाएगी जिसका प्रिंट आउट लगा के आपको हर डब्बे पे चिपकाना होगा। वो एक तरह का जो होता है वो ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है आपके डब्बों का, उसको भी आपको प्रिंट आउट निकलवा के टेप करवाना पड़ेगा। और फिर जिस दिन आपने पिकअप स्केड्यूल करा उस दिन वो सारा सामान आपके घर से पिक कर लिया जाएगा और अगले दिन डिलीवर कर दिया जाएगा। अब इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ना जो भी नया एड्रेस दे रहे हो, या तो डिलीवरी के दिन से पहले आप वहाँ पहुँच जाओ,
या फिर वहाँ पे कोई हो आपका सामान रिसीव करने के लिए, बिकॉज़ ये जो सर्विसेज होती हैं ये यूजुअली नेक्स्ट डे तक डिलीवर कर देती हैं और ये ना सामान अपने पास होल्ड नहीं करना चाहती। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 3-4 दिन बाद डिलीवर करा देना। इनका काम होता है सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप रिलाई नहीं करना चाहते हो कि कोई आपके घर से पिक करे, तो आप रॉयल मेल की भी सर्विसेज ऑप्ट इन कर सकते हो, जहाँ पे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके अपना सामान छोड़ सकते हो। या फिर और भी ये जो सर्विसेज होती हैं ना, डीपीडी हो गया, डीटीडीसी हो गया, इनके भी पिकअप सेंटर होते हैं, वहाँ पे भी आप अपना सामान छोड़ सकते हो। वहाँ से ये सामान पिक कर लेंगे अगर आपको अपने घर से नहीं करवाना है। अब इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है, इवन दो मैंने 80 पाउंड्स दिए सारा सामान मूव कराने के लिए, मेरे को ये ना कम भी पड़ सकता था अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज बॉक्सेस नहीं लेता। सो आप जिसके साथ भी अपना सामान भिजवा रहे हो ना, उनकी वेबसाइट पे एक बार डायमेंशंस देख लेना कि कितनी डायमेंशंस वो भेजते हैं, उसके पैसे कितने लेते हैं। बिकॉज अगर मेरी डायमेंशंस थोड़ी कम होती तो मेरे इन टोटल 20 पाउंड बच जाते, लेकिन सिंस मैंने बहुत बड़े बॉक्सेस ले लिए थे तो मेरे को थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़े। बट आई थिंक उतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैं छोटे बॉक्सेस लेता तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस मेरे को बढ़ाने पड़ते, तो उन बॉक्सेस की ख़रीदने की भी कॉस्ट होती जो होती। तो आई थिंक मेरे को कुल मिला के 10-15 पाउंड का ही नुकसान हुआ। बट कम नंबर ऑफ़ बॉक्सेस में मेरा सामान अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई और अगले दिन मेरे पास मेरा पूरा सामान था और मेरे को सामान की कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ी कि मैं इतना सारा सामान मूव कैसे करूँगा। सो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गई होगी कि अगर आगे से आपको सामान एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कराना है तो आप कैसे कराओगे। मैंने डीटीडीसी से कराया है, मैं उनको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि डीटीडीसी से कराया था मैंने। उनका जो पार्टनरशिप है वो यूपीएस के साथ है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे लॉजिस्टिक्स में। सो यूपीएस ने मेरा सामान डिलीवर करा था एक्चुअली में, उनकी पार्टनरशिप है डीटीडीसी के साथ और ऐसे करके मेरा हो गया था। रॉयल मेल भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट डीपीडी। मैंने डीपीडी का किसी का एक दोस्त था मेरा जिसने डीपीडी से भी करा था, उनका एक डब्बा गुम गया था। पता नहीं सबके साथ होता है ऐसा या बाय एनी चांस हो गया हो, बट ऐसा मेरा दोस्त का एक्सपीरियंस रहा है। एंड येस दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और मेरे को बताना अगर इस वीडियो में मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता था या फिर आपके पास आइडियाज़ हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि मैं एनआरई अकाउंट पे वीडियो लेकर आऊँ, सो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनआरई अकाउंट होता क्या है, खुलता कैसे है, मैंने खुद का भी खुलवाया है। सो वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। सो स्टे ट्यून्ड एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करो, क्योंकि आजकल चैनल पे जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो धीरे बढ़ रहे हैं, उतने जल्दी नहीं बढ़ रहे। तो मेरे को अच्छा लगता है ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, बाय।